किया है, were the ones having contributed themselves significantly towards the success of the direct selling now and network marketing awards is none other than Real Art Pictures. एक बार जोरदार तालियां Real Art Pictures के लिए बजाते हुए। तो बताना चाहूंगी कि इनका स्टाइल बहुत ही यूनिक है। They absolutely known and recognized for their creativity, their unique style, and weaving your emotions, your courage, your hard work in videos very beautifully is the leading production house of direct selling industry, which is Real Art Pictures. एक बार जोरदार तालियां Real Art Pictures के लिए। So ladies and gentlemen, कभी हार ना मानने की जो जिद होती है, I'm sure हर कोई इस बात से सहमति जरूर जताएगा कि कभी हार ना मानने की जो जिद होती है वो अक्सर इंसान को जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल जरूर करवा देती है। वह ऐसी ही एक जिद ठाने बैठे थे वो दो लोग। बता देना चाहूंगी कि मुश्किलें तो कई आई और शायद आगे भी आती रहे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की जिद जब जुनून बनकर सवार हो जाए तो पर्वत भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसी ही जुनूनियत को लिए राहुल शर्मा जी ने और यामिनी शर्मा जी ने नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स की शुरुआत की थी। और इस अवार्ड के पीछे इनका केवल एक मकसद था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ये लोग पहुंचाना चाहते थे, एक सकारात्मकता इंडस्ट्री में फैलाना चाहते थे। और जैसे कि कहा जाता है कि जब आप बड़ा सोचते हैं तभी आप बड़ा कर पाते हैं। एक बेसिक फाउंडेशन होता है बड़ी सोच रखना। कहते हैं जो चीज आप सोच नहीं सकते वो आप कभी हासिल कर नहीं पाएंगे। So think big and trust yourself and you surely make it happen। अगर आप लोग सहमत हैं तो एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। Ladies and gentlemen, as it is popularly said, think big, trust yourself and make it happen। तो जिन्होंने ये make it happen किया है, डायरेक्ट सेलिंग नाउ, NMA और रियल आर्ट पिक्चर्स जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स को, डायरेक्ट सेलिंग नाउ की बात करें, चाहे NMA की बात करें या रियल आर्ट पिक्चर्स की बात करें, इन सभी तमाम महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लेकर के आए हैं इनके संस्थापक राहुल शर्मा जी और मिसेस यामिनी शर्मा जी, जिनका जोरदार बीच में करना चाहूंगी स्वागत। Ladies and gentlemen, let's put our hands together for our organizers once again here amongst all of you, right here in front of you to say a few words। पहले तो वेलकम और कुछ गिले शिकवे अगर किसी के रह गए सीट्स को लेकर, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये आपका इवेंट है, हमारा इवेंट नहीं, आपका इवेंट है। कंपनी ओरिएंटेड जो इवेंट होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, पर जब इंडस्ट्री की बात आती है तो क्या आप इंडस्ट्री से अलग है? अगर है तो झगड़ो। If you are the part of industry, you should cooperate, you should participate, and you should celebrate, isn't it? NMA एक सोच है राहुल और मेरी। हमने सोचा एक प्लेटफॉर्म, हर इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म होता है, एक बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन होता है। एक हमारी इंडस्ट्री है जो बिखरी हुई है, isn't it? सहमत है सब या नहीं? Yes or no? तो 10 साल मुझे भी हो गए इस इंडस्ट्री के साथ काम करते करते। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम किसी कंपनी का पार्ट नहीं है, पर इतना मुझे समझ आ गया सब बिखरे हुए। तो हमने सोचा, हम कोई ठेकेदार नहीं है क्योंकि एसोसिएशन ऑलरेडी काम कर रही है, हमने सोचा हम इसे समेटें, क्योंकि गवर्नमेंट भी तब समझती है जब आप सब इकट्ठे होंगे। बिखरे रहोगे ना तो गवर्नमेंट भी फायदा उठा लेगी, isn't it? तो मुझे लगता है कि हम सबको एक होना चाहिए। इस अवार्ड के द्वारा हम सबको इकट्ठे आना चाहिए, हमें पावर दिखानी चाहिए नेटवर्किंग की। क्या पावर है? सबके सामने गलत छवि है आप लोगों की, और मैं इस चीज को साबित कर सकती हूँ क्योंकि पिछले अवार्ड में मैं इस मंच से कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है सच बेबाक होता है और सच का सामना सबको करना चाहिए चाहे वो कितना ही गलत हो। एक PR एजेंसी में मैंने फोन किया कि मुझे एक अवार्ड फंक्शन के लिए आपकी PR सर्विसेज चाहिए। उन्होंने बोला कौन सी इंडस्ट्री है? मैंने बोला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उन्होंने बोला मैडम सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बिजनेस किसे बुरा लगता है? पैसा किसको बुरा लगता है? बट हमारी इंडस्ट्री की इतनी छवि खराब हो चुकी है मनी सर्कुलेशन को लेके कि नो वन इज इंटरेस्टेड। बट इस चीज का पीड़ा उठाया फेडरेशंस ने, FDSA ने, IDSA ने, मैं सभी एसोसिएशन का नाम लेना चाहूंगी जो सही तरीके से काम कर रही है, इन्वर्टेड कॉमर्स, सही तरीके से काम करने वाली सभी एसोसिएशन ने पीड़ा उठाया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव रूप में प्रदर्शित करेंगे दुनिया के सामने। इसी से प्रभावित होकर हम बहुत छोटी सी चीटी बराबर में हमने भी सोच रखी
कि क्यों ना एक मंच दिया जाए जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियों को एक ही मंच पर पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा कर उन्हें सम्मानित किया जाए। देश और दुनिया को पता चले कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी वो पावर है नहीं? DSN डायरेक्ट सेलिंग न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइप का प्रोग्राम करती है। हमारे देश में ऐसा एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स एकमात्र प्लेटफॉर्म है। आज मैं पूरे गर्व के साथ कहती हूँ कि एकमात्र, मैं फिर से रिपीट करूंगी, इट इज द ओनली वन एंड ओनली अवार्ड शो which is dedicated to the whole industry. हर कंपनी अपना प्रमोशन करती है और बहुत ही अच्छे स्तर पर करती है, बहुत अच्छे से करती है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री तो उसको और भी भव्य होना चाहिए या नहीं? यस। तो मैं चाहूंगी आप अपना कोऑपरेशन रखें थ्रू आउट द शो। मैं बताना चाहूंगी ग्लेस के मालिक सरब जी भी हमारे साथ हैं। वो बेचारे, उनको चेयर नहीं मिली, उन्होंने चुपचाप लेके चेयर और वो बैठ गए, क्योंकि मैंने वक्त सर को भी एक बार शेयर करी थी, जो फलदार वृक्ष होता है, मेरे पापा कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुक जाता है। तो आप हम्बल कब होते हैं? व्हेन यू ग्रो। जब आप इतने ग्रो हो जाते हो तो आप हम्बल हो जाते हो। तो यू नीड टू बी हम्बल। इट इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट अ कंपनी। May I have a round of applause? मुझे लगता है आप लोगों को सबको मिलकर हमारा उत्साह बढ़ाना चाहिए, पर इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो हमें गिराने पे तुले हुए हैं। और मैं इस मंच से ये बात कहना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमें बहुत डिमोटिवेट किया, पर क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी क्या मोटिवेशन काम करता है, और हम दिन रात स्पीच अपनी वीडियोस के द्वारा आपकी स्पीचेस सुनते हैं, और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी आज इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपकी वजह से हमारे अंदर ये मोटिवेशन आया कि हम ये कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आज 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। किसी वजह से श्री हिम पांडे जी भी हमारे समझ लेट आएंगे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके भाई की तबीयत खराब है, तो हमें आवाज निकलेगी नहीं जोर से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, जो हमारे सीनियर्स हैं, दुबई से हमारे बीच में आए वासुपल्ले सर, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे मेंटर, हमको समझाने वाले, कुछ गलत करें तो रोकने वाले, पूरे हक से बोलने वाले डॉक्टर सुरेंद्र वंश जी का मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में रहे। नरसिंह ग्रेवाल जी, माधव सर, जाकिर हुसैन जी, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर ये रूल्स अगर हमारे बीच में हैं, हम ऑथेंटिकली काम कर पा रहे हैं हम इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये सिर्फ आप ही की वजह से सर। और आपके लिए जो तालियां होनी चाहिए वो आपको एफडीएसए के वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता सर हैं, जनरल सेक्रेटरी किशोर वर्मा जी हैं, जिनकी गाइडेंस हमको हमेशा रहती है। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक इंडस्ट्री है और आपस में हमको ये पता होना चाहिए कि किसकी वजह से उनके कितने योगदान रहे इस इंडस्ट्री को बचाने में, ठीक है ना। तो मैं वो चीज़ भी आपके सामने बताना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि सर खुद अपनी कंपनी चलाते हैं और 24-25 साल से चला रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि किसी डायरेक्टर ने इंडिपेंडेंटली अपनी कंपनी को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया है और ऑथेंटिकली लड़ाई लड़ी है सरकार से। सुरेंद्र वंश जी ने लड़ाई लड़ी है सरकार से, और
उनके लिए भी मैं तालियां चाहूंगा और इस मेहनत से आप हो रही है और इन्हीं के प्रयासों की वजह से बनी है। इन्होंने मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, धरने दिए हैं, तब जाके इंडस्ट्री सीरियस हुई है, सरकार गवर्नमेंट सीरियस हुई है। ये हम लोगों को जानने की जरूरत है, सच्चाई जानने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो रियलिटी में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के पीछे हैं। आईडीएस से है, एफडीएस से है, सब लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है और इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? मेरे को ना इतना कुछ बोलना नहीं आता, ये बहुत अच्छा बोलती है। ये डायनामिक लीडर है, मेरी साथी है ये, मतलब जो काम मेरे से नहीं होता ना वो ये कर देती है। तो ज़्यादा बताना बोलते हैं, इतना मैं नहीं बोल पाता, लेकिन हाँ हमारा इंटेंशन मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी काम शुरू करने के लिए ना इंटेंशन बहुत जरूरी है कि आपका आप क्या सोच रहे हैं, आपने जो शुरुआत करी है उसके पीछे आपका मकसद क्या है। सर मैं आज अपना मकसद बताता हूँ। मेरे को 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, वीडियो प्रोडक्शन हाउस का ये जितने भी मेरी टीम में है ये मेरा काम था। पीछे मेरी पहचान दिखी आ रही है, फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है। रियलिटी आज आपके सामने मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट वीडियो बनाता है, कॉर्पोरेट फिल्म बनाता है, काम है, अच्छा काम करता है, लेकिन ये काम हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि मोर देन 70 कंपनीज के लिए हम लोग काम करते हैं, छोटी बड़ी सबके लिए काम करते हैं, सब लोग हमारे क्लाइंट्स हैं, सबके लिए हम लोग डेडिकेशन से काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला काम करके देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे जो मौजूद है वो काम भी करवाते हैं, ठीक है। कोविड का टाइम जब आया ना तो सोचने का टाइम मिला कि यार इतना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, नाम कब होगा? नाम भी तो चाहिए ना। तो मेन मकसद है नाम। जो नाम हमको कमाना है, उसी के साथ जो लगाव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ, वो हमारा बहुत उच्च स्तर का है। कुछ गलतियां हम लोग भी करते हैं, सुधारते भी हैं और करते रहेंगे। भगवान तो नहीं है, आगे भी होती रहेंगी और उसको सुधार भी करते रहेंगे। और ये आज मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, ये दिल पे दिल, ये प्लेटफॉर्म पहला हमने रेडिसन ब्लू में किया था। साथी बोलती है ना वो चीज सही होती है। लास्ट इवेंट पे इसने जोश जोश में बोला था अगला एनएमए हम ताज में करेंगे। अब इसके मुंह पे सरस्वती विराजमान थी, वो ताज में हो गया और उसका क्रेडिट हम लोगों को नहीं करता, आप लोगों को करना। आप लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और आप लोग यहाँ पे अपनी प्रेजेंस आपने दिखाई और आज ये अवार्ड सक्सेसफुल होने की पद पर अग्रसर हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच यामिनी, आप मोटिवेट करते रहते हो हमको। अगर ये नहीं होती तो हो सकता था कि ये अवार्ड ही नहीं होता, तो हमारे लिए बता दिया। दूसरा तो बताने को है कि किस तरह से आप थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि क्योंकि जब भी हम कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो कहते हैं ना सीता जी का हरण करके ले गए थे रावण, तो हमारे जीवन में भी एक रावण है, एक या 2-3 होंगे शायद। तो उस रावण का वध करने के लिए जितना जोर शोर से आज हम ये अवार्ड करेंगे, उतना मैं कहती हूँ उसको तकलीफ होगी। Thank you so much.